कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के बात करन तो सन 1 नवंबर 2000 के हमर छत्तीसगढ़ राज्य बनिस। और वनों से आच्छादित हमर प्रदेश है संगवारी हो। और एला 3 भाग में बांटे गए हैं। सरगुजा मैदानी क्षेत्र हमर रायपुर बिलासपुर, ओकर बाद बस्तर के पठार। तो ये तीनों डहर अलग अलग मौसम रिथे। ओकर हिसाब से हमर छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यवसाय जी कोनो पूछते तो हमन कथन खेती किसानी, यानी कृषि आधारित हमर प्रदेश है। तो यहाँ के संभावना, धान के खेती के संभावना पहली बहुत रही से। अब किसान जागरूक हो गए हैं, समय बदल गए, परिवर्तन संसार के नियम आए, ओकर तहत हमर छत्तीसगढ़ भी अब आगू बढ़त है। यानी कहन संगवारी हो, मोर पाछू में आप मन देखत हो जैसे स्वीट कार्न, जेला हमन मक्का भी कथन, वो लगे हैं। तो स्वीट कार्न के खेती के कतेक संभावना है छत्तीसगढ़ ला देखते हुए, अलग अलग जब हम क्षेत्र के बात करथन तब। और किसान के आय दोगुनी करना है ना, चारों मुड़ा फसल लेना है, धान के संगे संग खेत के जो जगह है ओला भी उपयोग करना है, ठलहा नहीं बैठना है, रोजगार के साधन जुटाना है, ये बहुत से बात है। तो बड़ा अच्छा संभावना है यदि खेती किसानी को युवा हमार जो संगवारी है वो लौटना चाहत है पढ़े लिखे के बाद, तो आधुनिक खेती के तरीका अपनाना चाहिए। और स्वीट कार्न के बड़ा संभावना है। ये संभावना कैसे है आप मतलब पता चल ही आज के हमारे कार्यक्रम से जानहूँ तब। पहली आप मन देखो संगवारी हो ये संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ में समन्वित कृषि के लिए बहुत ही अच्छा जलवायु है। यहाँ सभी छोटे वर्ग के जो किसान भाई हैं जिनके पास कम ज़मीन है, वो अपनी आय को दोगुनी करने के लिए और अच्छी आय के लिए वो समन्वित खेती कर सकते हैं। मिट्टी की तैयारी के लिए जैसे गोभी वर्गीय फसल है और मिर्ची वर्गीय फसल है, जिसमें टमाटर भी फसल है। उसके लिए हम सबसे पहले मिट्टी पलटने वाली हल से एक बार जुताई कर देंगे। उसके बाद कल्टीवेटर या रोटोवेटर से 2 से 3 बार चला देते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और पाटा चलाकर उसको बारीक बना देते हैं, जिससे और उसके बाद जैसे गोभी वर्गीय फसल है तो वही भुरभुरी मिट्टी में उसकी बुआई करते हैं। संगवारी हो, अभी आप संदेश देखत रहे हो। संदेश के पहली में गुठियावत रहे हो स्वीट कार्न यानी मक्का के खेती के बारे में। स्वीट कार्न मतलब संगवारी हो कि जिसे सलाद बना के आजकल खाते, और मक्कल जिसे आप मन भूंज के हमन बरसात के मौसम में खाथन, बढ़िया नींबू लगा के, नमक लगा के, ओकर स्वादे अलग आते। तो बहुत से आजकल शादी ब्याह के पार्टी में आप मन देखा उबाल के खाते, सलाद बना के खाते। गजब संभावना है एकर खेती के, एकर मांग के हिसाब से। तो संगवारी हो, ऐसने हमर खेती करैया एक जन ऐसे संगवारी है जेन हा स्वीट कार्न के बड़ा योगदान देवत है अपन जीवन में खेती किसानी करके। ओकर मयारू नाम है श्री रोशन लाल अग्रवाल जी। तो वो स्वीट कार्न के खेती कब ले करत है, कैसे करत है, आवो संगवारी हो आप मन ला बतावत है अपन अनुभव। स्वीट कार्न की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। मेरे ख्याल 2006 से मैं स्वीट कार्न की खेती कर रहा हूँ। तो यहीं से चारों तरफ मेरे यहाँ से स्वीट कार्न सब मार्केट में जाती है, इधर और कहीं पे नहीं मिलती है। और शुरू में इसका मैं मिट्टी जोताई करके दीमक की दवाई वगैरह डाल के 3-3 फुट की दूरी पे इसकी मेड़ बना ली जाती है, और मेड़ बना के उसमें इसकी बीज रोपाई की जाती है। तो बीज रोपाई करने के बाद में इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद में जब ये इसके फ्रूटिंग में आ जाता है, करीब 80 दिन 85 दिन गर्मी के दिनों में, और सामान्य दिनों में 90 से 100 दिन के भीतर, और ठंड के दिनों में तो 4 महीने लग जाते हैं। 120 दिन में इसकी फसल आती है। बाकी मेरे यहाँ से तो ये स्वीट कार्न चारों तरफ जाता है। इधर पूरा मेरे यहाँ से तो यहाँ राउरकेला,
झारसुगड़ा, संबलपुर, रायगढ़, खरसिया, शक्ति, नैला, चांपा, कोरबा, बिलासपुर और इधर आपके कटनी, जबलपुर और शहडोल, बिजरी, कोतमा, मनंदगढ़, इधर सब तरफ में मेरे यहाँ से ये स्वीट कॉर्न जाती है। इसमें ज़्यादातर मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ पुराना गोबर खाद। गोबर खाद जब ज़मीन बनाते हैं, मिट्टी मेड़ बनाते हैं, उसी टाइम में ज़्यादा गोबर खाद का ही वो हूँ कि उसी को मैं ज़्यादा फेवर करता हूँ। दूसरे खाद भी लगाते हैं मगर ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस वगैरह, मगर वो कम देने पड़ते हैं। अगर गोबर खाद आपका सही हो, सही मात्रा में दिया जाए तो ये बहुत कम मात्रा में आपको देना पड़ेगा। और ये स्वीट कॉर्न की ये है कि यहाँ स्वीट कॉर्न का बीज प्रायः इंडिया में नहीं होता है। स्वीट कॉर्न का अच्छा बीज बाहर से थाईलैंड का, स्विट्ज़रलैंड का, जापान का और ये साउथ अफ्रीका का, यही 5 जगह का 4 जगह का मैं उपयोग करता हूँ। ये सब मैं रायपुर से लाता हूँ। इसका रेट तो करीब 3,000 साढ़े 3,000 रुपये किलो आता है, मगर इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। पानी तो हम ड्रिप लगा रखे हैं, ड्रिप से ही पानी देते हैं। 3-4 दिन में एक बार दे देते हैं पानी। कोई ख़ास उतना ज़्यादा पानी की तो वो नहीं होती है। हाँ, गर्मी के दिन में थोड़ा तीसरे दिन लगाना पड़ता है पानी, और बाकी तो ठंड के दिनों में 5 दिन में 7 दिन में पानी दे देते हैं, कोई उसमें वो नहीं होता। मैं तो इसको 12 महीने इसको लगाता हूँ। इसका कोई वैसा सीजन नहीं है, मैं 12 महीने इसकी खेती करता हूँ। संगवारी हो, रोशन लाल अग्रवाल जी से अभी आप मन देखत रहे, सुनत रहे हो कि कतेक बढ़िया रकम ले स्वीट कॉर्न के खेती वो करते। तो संगवारी हो, आपो मन कर सकत हो, बस और जानकारी ले के ज़रूरत है। और जानकारी कैसे होना चाहिए, हमर तीर वैज्ञानिक मन तक हुआ थे। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बहुत से वैज्ञानिक मन है, बहुत से वहाँ के वैरायटी तक लिखले है, उन्नत किस्म लिखले है, उला भी अपना के आप मन खेती शुरू कर सकत हो। तो संगवारी हो, डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी जी है, आप मन ला बतावत है कि ज़मीन छत्तीसगढ़ में जोन है और छत्तीसगढ़ के जोन 3 भाग में हमार जलवायु है, ओकर हिसाब से स्वीट कॉर्न के खेती के संभावना कतका है, आओ जानकारी लेथन। जी, छत्तीसगढ़ में देखिए तीनों हमारे जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें उपयुक्त है। और सबसे बड़ी ख़ास बात मक्के में ये है कि इसको आप तीनों जो सीज़न हमारे होते हैं, खरीफ, रबी, जायद, तीनों में आप उगा सकते हैं। खरीफ की वैसे प्राय फसल है ये, लेकिन अभी इसकी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं कि हम इसको तीनों सीज़न में, मैंने जैसा बताया, कि ले सकते हैं। तो इसलिए इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। रही बात शुगर जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न की, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती, ज़्यादा मीठापन होता है, तो अभी जो लोग हैं, भुट्टे को जो खाने के रूप में भून के इस्तेमाल किया जाता है, उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है लोगों के बीच में। तो अगर ऐसी चीज़ें जो लोगों के बीच में प्रचलित हों, उनका उत्पादन हमारा किसान भाई अगर करता है तो ज़्यादा लाभ की संभावना रहती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मैंने कहा कि तीनों सीज़न में इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ जो अंदर इसके इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे कि आप अगर इसका जो ख़ास तौर से जब भुट्टा बनता है उस समय पे बस जो तापमान है उसको ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर ना हो, या उससे उसके जो है कम तापमान रहे, तभी इसका जो भुट्टा है पूरी तरह से भरता है और आपको सही उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे जलवायु क्षेत्र हैं, आप इनको उगा सकते हैं और हमारे राज्य में इसकी खेती की जा सकती है। वैसे बलुई दोमट जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको डोरसा छत्तीसगढ़ में लोग बोलते हैं, वो सबसे उपयुक्त इसके लिए रहती है। और आप देखते हैं जो इसका पिछले कुछ समय से जो कांकेर ज़िले का पखांजूर एरिया है, वहाँ पर मक्के की बहुत अच्छा विपुल उत्पादन हमारे किसान भाई ले रहे हैं। अंबिकापुर तरफ भी बहुत अच्छा इसका रकबा है। हमारे रायपुर क्षेत्र में आप चले जाइए, गरियाबंद, और जो उससे ऊपर जाएंगे जो देवभोग एरिया है, वहाँ भी मक्के की अच्छी खेती होती है। तो इस तरह से मैंने सरगुजा क्षेत्र में बताया आपको, रायपुर का क्षेत्र बताया, और आपका जो बस्तर का पठार है, कांकेर का एरिया है, वहाँ भी इसकी अच्छी खेती किसान भाई, बस्तर में भी अच्छी खेती लेते हैं। तो हल्की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। और पानी की सुविधा अगर है तो खरीफ में अगर लेते हैं तो पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, वर्षा का जल पर्याप्त रहता है। रबी और गर्मी में
पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं और इसका अधिक उत्पादन ले सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही स्वीट कार्न के खेती हमला करना है तो यहाँ के जलवायु, यहाँ के जौन माटी है ओकर हिसाब से खेती के संभावना। बात आते संगवारी हो कि ज़मीन के जांच और ज़मीन के तैयारी ये कैसे होना चाहिए, तो द्विवेदी जी का बतावत है संगवारी हो ज़मीन के तैयारी के बारे में, आओ जानकारी लेथन। इसकी ज़मीन की तैयारी करने के लिए इसको पहले तो गहरी जुताई एक करें, उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से, उसके बाद पाटा लगा के खेत को समतल कर लें। पानी इसमें भरना नहीं चाहिए, खरीफ में हो या रबी में हो या जायद में हो। पानी 24 घंटे से ज़्यादा अगर भरा रहता है तो इसकी फसल पीली पड़ जाएगी और बढ़वार रुक जाएगी। तो ये ध्यान ये रखें कि खेत आपका खरीफ में खासतौर से ढालूदार रहे, कि वर्षा का जल जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि लगभग 1200-1300 मिलीमीटर वर्षा होती है, और जो सीज़न खरीफ सीज़न में जो वर्षा होती है 800 मिलीमीटर 700 मिलीमीटर जो बहुत ज़्यादा होती है, अगर जल भराव होता है तो इसकी बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन में कमी आती है। इसलिए खेत इसका पानी ना भरे ऐसा चयन करना चाहिए। और इसके बाद इसको उसमें अगर खरीफ है तो इसको थोड़ा सा रेज बेड करके मेड़ में इसकी बुआई करेंगे तो ज़्यादा अधिक लाभ हमें मिलेगा। संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठनऊ संदेश के। संदेश ला आप मन देखा, ओकर बाद फिर चर्चा करबो स्वीट कार्न के विषय में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, ये तो रही जमीन के तैयारी के विषय में चर्चा। अब बात आते कि स्वीट कार्न, मक्का, जेकर उन्नत किस्म के बीज कौन सा लगावन और लगाए के तरीका हमर कैसे है, कतका कतका दूरिया में लगाना चाहिए। आवो संगवारी हो, संजय भैया का बतावत है संगवारी हो, देखथन और सुनथन। बीज की मात्रा, अगर आजकल संकर प्रजातियां उपलब्ध हैं, बहुत सारी प्रजातियां बाज़ार में उपलब्ध हैं संकर, और प्रोएग्रो वगैरह की, बायर वगैरह कंपनी की प्रजातियां हैं, तो ये इनकी जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। तो क्षमता जब ज़्यादा होती है पौधों में तो उसका जो विन्यास है वो बढ़ जाता है।
तो वैसे इसके लिए देखा जाए कि 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक पंक्ति से पंक्ति की दूरी, 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी, अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से, क्योंकि इसकी प्रजातियां जो होती हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कम अवधि में पकने वाली, मध्यम अवधि में पकने वाली, देर से पकने वाली। तो 90 से लेके 120-30 दिन तक की प्रजातियां भी इसकी उपलब्ध हैं। हमारा किस तरह का प्रयोजन है प्रजातियों का अलग अलग, हालांकि जो स्वीट कॉर्न जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी अवधि ज़्यादा नहीं होती है, जनरली जो प्रजातियाँ उपलब्ध हैं 90 से 100 दिन में प्रायः पक के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग अवधि की जो प्रजातियाँ हैं उनके लिए आप अलग अलग तरह से तैयारी कर सकते हैं, और उनका जो बीज की मात्रा है लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत जनरली इसके लिए पड़ती है। अगर विन्यास बढ़ा देते हैं तो बीज की मात्रा कम हो जाती है। संगवारी हो, ये तो रहीस कि बीज के मात्रा कतका लगना है, उन्नत किस्म के बीज कौन सा लगाना है और लगाए के तरीका कैसे बतावत है आप मन देखे हम। एकर बाद बात आते संगवारी हो कि जल प्रबंधन यानी सिंचाई एला कैसे करना है। तो आओ संगवारी हो, संजय द्विवेदी जी का बतावत है जल प्रबंधन के विषय में, आप मन देखो महू देखा था। पानी लगातार खेत में भरा नहीं रहना चाहिए। 24 घंटे से ज़्यादा अगर पानी भरता है तो आपकी फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। तो जल का प्रबंधन अति आवश्यक है, खासतौर से खरीफ में मैंने कहा पानी नहीं भरना चाहिए, और अभी हमारे किसान भाई इसको ड्रिप पद्धति के माध्यम से भी ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है। रही बात रबी और जायद में, हल्की मिट्टी में अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसकी पानी की जो क्रांतिक अवस्था होती है वो आपका लगभग 30 दिन से लेके 65 दिन के बीच में। इसमें एक देखा होगा आपने, ऊपर एक फूल जैसा आता है और उसके बीच में जिससे भुट्टा निकलता है उसको सिल्किंग बोलते हैं, और ऊपर वाले भाग को जो जिसमें फ्लावर आते हैं उसको टेसलिंग बोला जाता है। तो टेसलिंग और सिल्किंग ये दो अवस्थाएं जब शुरुआती अवस्था में ये दोनों निकलती हैं और भुट्टा बनने तक ये एक क्रांतिक अवस्था होती है। तो इस टाइम पे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। गर्मी में मृदा के हिसाब से 2 से लेके 4 पानी 5 पानी तक की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे अधिक भी लग सकता है। अगर हल्की मिट्टी है तो ज़्यादा पानी लगेगा, भारी मिट्टी है तो कम पानी लगेगा। जल प्रबंधन के बारे में बताई से तेला आप मन सुने और देखे हो कि पानी बचत भी करना है, और आजकल गजब का सुविधा है सरकार कोतिले, टपक सिंचाई के पाइप के सुविधा है और बहुत सारा सुविधा है। तो जल प्रबंधन के विषय में आप मन चर्चा कर सकत हो, आप मन के गाँव में जो वैज्ञानिक रीते तेकर से। संगवारी हो, एक बाद बात आते कि स्वीट कॉर्न में खाद के प्रबंधन हमला कैसे करना है, कौन कौन सा मात्रा में खाद देना है, और खाद दे डरेन पानी दे डरेन। ओकर बाद संगवारी हो देखो कोनो भी फसल में वन कचरा मन आ जाते तो ओकर निंदाई भी हमला करना है, खरपतवार के नियंत्रण भी करना है। तो ये दोनों बात के जानकारी आप मन ला हमारे वैज्ञानिक देवत है संगी हो, आप मन ध्यान ले देखो। खाद इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसका पौधा बहुत रोबस्ट होता है, बहुत अच्छा मजबूत होता है, हाई फीडर बोलते हैं इसको, ज़्यादा न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को ज़मीन से लेता है ये। तो ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा पोषक तत्वों को ज़मीन से लेगा तो ज़्यादा देना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो पौधा पतला रहेगा, जब पौधा पतला रहेगा तो उससे बनने वाला जो भुट्टा है वो छोटा रहेगा, तो किसान को सही बाज़ार में उसका जो कीमत है वो नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या है कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग, जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि हमारी जो राज्य और केंद्र शासन की योजनाएं हैं जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड का जिक्र हमेशा किया जाता है, किसान भाइयों का राज्य शासन की हमारे कृषि विभाग के माध्यम से भी अवगत कराया जाता है कि आप अपने मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। जिस पोषक तत्व की कमी है उस पोषक तत्व को उसमें हमें ज़्यादा मिलाना चाहिए, और जिसकी अधिकता है उसको कम मिलाना चाहिए, जिससे इसका आशय है कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग। ज़्यादा उर्वरक डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी पौधे को ज़रूरत है तो उसके लिए जो संतुलित उर्वरक प्रायः है, अगर बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा नहीं है पोषक तत्व तो इसके लिए लगभग 80 से लेके 120 किलोग्राम तक नाइट्रोजन हो सकती है। ये मात्रा थोड़ी सी घट बढ़ सकती है मृदा के स्वास्थ्य के हिसाब से, और लगभग 50 से लेके 60 किलोग्राम आपका जो फास्फोरस है, और इसी तरह से पोटास 40 से लेके 50 से 60 किलोग्राम हो सकती है। और इसको देने की जो विधि है कि जो ये मात्रा मैंने बताई, शुरुआती अवस्था में 50% नाइट्रोजन को, पूरी फास्फोरस और पोटास को प्रायः ज़मीन पे मिला दिया जाता है बुआई के समय पे खेत में, और उसके बाद जो बची हुई मात्रा है 2 से सिंचाइयाँ जब देते हैं 25-25% या उसको 2 या 3 भागों में बांट के शुरुआती अवस्था में, और उसके बाद उसको सिंचाइयों की अवस्था में 2 से 3 क्रांतिक अवस्था में अगर देते हैं तो एक संतुलित खाद्य प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन कहलाएगा। तो मनोरंजन हो जाए संगवारी हो, गीत संगीत सुन के, तो आप मन देखो ये खास गीत।
देवता हो जोरी जोरी गावत हो गीत रे भला जोहरा जोहर गुरु ठाकुर देवता हो जोरी जोरी गावत हो गीत रे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जो जोरी गावत हो गीत रे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जोरी जोरी गावत हो गीत रे जोहर गुरु ठाकुर देवता जो जोरी गावत हो गीत रे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जोरी जोरी गावत हो गीत रे पहली में सुमराओ गुरु आपन भूले अक्षर समझाए रे भला पहली में सुमराओ गुरु आपन भूले अक्षर समझाए रे भला पहली में सुमराओ गुरु आपन भूले अक्षर समझाए रे भला पहली में सुमराओ गुरु आपन भूले अक्षर समझाए रे भूले अक्षर समझाए रे भला भूले अक्षर समझाए रे भला भूले अक्षर समझाए रे भला भूले अक्षर समझाए रे जोहर गुरु ठाकुर देवता जोर जोरी गावत हो गीत रे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जोर जोरी गावत हो गीत रे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जोर जोरी गावत हो गीत रे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जोर जोरी गावत हो गीत रे सोने कटोरी हम थर बही हूँ मैं सुमर सुमर हुमते उरे भला सोने कटोरी हम थर बही हूँ मैं सुमर सुमर हुमते उरे भला सुमर सुमर हुमते उरे भला सुमर सुमर हुमते उरे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जो जोरी गावत हो गीत रे भला जोहर गुरु ठाकुर देवता जो जोरी गावत हो गीत रे भला तो संगवारी हो स्वीट कार्न के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करत रहें। रोशन लाल अग्रवाल जी बढ़िया बात ला बताई से अपन उम्र में कतका खेती करत है और कैसे कैसे वो स्वीट कार्न के खेती करत है, कौन सा प्रकार के फसल हमारे छत्तीसगढ़ में ले सकत हन। ये मत सोचो कि वो कहाँ कर सकूँगा, वो करते मैं नहीं कर सकूँ, ये बात के नहीं सर, निराशाजनक नहीं होना चाहिए। सफलता की ओर आगे बढ़ना है तो स्वीट कार्न खेती से आप मन रोजगार के साधन जुटा सकत हो। तो संगवारी हो आप मन चिट्ठी पाती लिखो हमारे कार्यक्रम कैसे लागथे ओकर पता में बतावत हो। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। तो संगवारी हो हमार दूरदर्शन के सब परिवार ला विदा देवो। जय जोहार, राम राम।